यह कहानी है एरॉन राल्स्टन नाम के एक बेहद जिंदा दिल और एडवेंचर के शौकीन लड़के की। एरॉन को अकेले पहाड़ों पर चढ़ना और नई नई जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। अप्रैल 2003 के एक वीकेंड पर एरॉन यूटा के ब्लू जॉन कैनियन नाम के एक बेहद सुदूर और पत्थरीले इलाके में ट्रैकिंग के लिए निकलता है। रास्ते में उसे क्रिस्टी और मेगन नाम की दो लड़कियां मिलती हैं जो रास्ता भटक गई थीं। एरॉन उनकी मदद करता है, उनके साथ मस्ती करता है और फिर वो लड़कियां अपने रास्ते चली जाती हैं। जाते जाते वो एरॉन को अपनी एक पार्टी में आने का इनविटेशन भी देती हैं। लड़कियों से अलग होने के बाद एरॉन अकेले ही एक बेहद संकरी और गहरी खाई को पार करने की कोशिश कर रहा होता है। वो एक बड़े पत्थर का सहारा लेकर नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पत्थर अपनी जगह से हिल जाता है। एरॉन सीधे खाई के नीचे गिरता है और वो भारी पत्थर भी उसके पीछे पीछे नीचे आकर सीधे उसके राइट हैंड पर गिर जाता है। एरॉन दर्द से कराह उठता है। उसका हाथ पत्थर और खाई की दीवार के बीच इतनी बुरी तरह सैंडविच बन चुका था कि वो अपनी उंगलियां तक नहीं हिला पा रहा था। शुरुआत में एरॉन को लगता है कि वो अपनी ताकत से पत्थर को हिला देगा। वो पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो पत्थर टस से मस नहीं होता क्योंकि उसका वजन 360 किलो से भी ज्यादा था। एरॉन अपने सामान की चेकिंग करता है। उसके पास एक चाइनीज मल्टी टूल नाइफ, छोटा चाकू, क्लाइंबिंग गियर, एक वीडियो कैमरा और सिर्फ 1 लीटर पानी था। वो अपने सस्ते और भौंतरे चाकू से उस बड़े पत्थर को खुरचना शुरू करता है ताकि किसी तरह उसका हाथ ढीला हो सके। वो घंटों तक पत्थर को काटता रहता है, लेकिन चाकू इतना खराब था कि पत्थर पर सिर्फ कुछ खरोंचें ही आती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, रात होती है और खाई के अंदर का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगता है। ठंड के मारे एरॉन का शरीर कांपने लगता है। वो अपने क्लाइंबिंग गियर की रस्सियों से खुद को बांधता है ताकि वो खड़े खड़े सो सके और नीचे न गिरे। अगली सुबह होती है। सूरज की रोशनी खाई के अंदर सिर्फ कुछ मिनटों के लिए आती है। एरॉन उस धूप की एक एक किरण को अपने शरीर पर समेटने की कोशिश करता है। उसे समझ आ जाता है कि उसे कोई बचाने नहीं आएगा, क्योंकि उसने अपने परिवार या दोस्तों को यह बताया ही नहीं था कि वो इस वीकेंड पर कहां जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, एरॉन का पानी खत्म होने लगता है। भूख और प्यास से उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। वो अपने वीडियो कैमरे को ऑन करता है और अपने माता पिता, अपनी बहन और अपने दोस्तों के लिए एक आखिरी वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो कैमरे के सामने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है कि उसने हमेशा अपनी मर्जी की और कभी किसी को अपनी परवाह नहीं करने दी। प्यास के मारे जब उसकी हालत बदतर हो जाती है तो उसे जिंदा रहने के लिए अपना खुद का यूरिन, पेशाब पीना पड़ता है। एरॉन को अजीब अजीब से भ्रम होने लगते हैं। उसे अपने पास्ट की यादें दिखाई देती हैं। उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड, उसकी माँ का फोन जिसका उसने जवाब नहीं दिया था, और वो दोनों लड़कियां जो उसे रास्ते में मिली थीं। 5वें दिन एरॉन की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो जाती है। उसका हाथ पत्थर के नीचे दबे रहने के कारण पूरी तरह सड़ चुका था और उसमें सड़न की बदबू आने लगी थी। तभी उसे सपने में एक छोटा बच्चा दिखाई देता है जो उसका होने वाला बेटा था। इस सपने को देखकर एरॉन के अंदर जिंदा बचने की एक आखिरी उम्मीद जागती है। उसे समझ आता है कि अगर वो आज यहां से नहीं निकला तो वो कभी अपने इस बेटे से नहीं मिल पाएगा। अब एरॉन एक ऐसा फैसला लेता है जिसे सोचने मात्र से ही किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान की रूह कांप जाए। वो समझ चुका था कि उसका हाथ अब कभी ठीक नहीं हो सकता और जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अपने इस हाथ को खुद अपने शरीर से अलग करना। लेकिन मुसीबत यह थी कि उसके पास जो छोटा चाकू था वो इतना भौंतरा था कि उससे त्वचा भी ठीक से नहीं कट रही थी, तो हड्डी काटना तो नामुमकिन था। तभी एरॉन को एक आइडिया आता है। वो अपनी बॉडी के वेट का इस्तेमाल करता है और अपने हाथ को एक झटके के साथ दीवार की तरफ मोड़ता है। एक भयानक आवाज आती है, छट! एरॉन चीख पड़ता है। उसने अपनी बांह की रेडियस और अल्ना हड्डियों को खुद अपने हाथों से तोड़ दिया था। हड्डी टूटने के बाद वो उस छोटे से चाकू को निकालता है। वो सबसे पहले अपनी सड़ी हुई त्वचा को काटता है, फिर मांसपेशियों को चीरता है। दर्द इतना असहनीय था कि एरॉन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जब वो मुख्य नस को काटता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके पूरे शरीर में पिघला हुआ लोहा डाल दिया हो। लेकिन एरॉन हार नहीं मानता। वो पूरे 1 घंटे की भयानक तड़प के बाद आखिरकार अपने हाथ को कोहनी के नीचे से पूरी तरह काट देता है और 127 घंटे बाद उस मौत के पत्थर से आजाद हो जाता है। आजाद होने के बाद भी एरॉन की जंग खत्म नहीं हुई थी। उसके शरीर से लगातार खून बह रहा था। वो अपने कटे हुए हाथ पर एक पट्टी बांधता है और सिर्फ एक हाथ के सहारे 65 फीट ऊंची खड़ी चट्टान से रस्सी बांधकर नीचे उतरता है। वो चिलचिलाती धूप में रेगिस्तान के बीचों बीच कई मीलों तक पैदल चलता है। रास्ते में उसे एक गड्ढे में जमा गंदा और मटमैला पानी मिलता है। एरॉन बिना सोचे समझे उसे पी जाता है क्योंकि वो कई दिनों से प्यासा था। तभी किस्मत से उसे नीदरलैंड का एक परिवार ट्रैकिंग करते हुए मिल जाता है। वो एरॉन की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। वो तुरंत रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करते हैं। कुछ ही देर में वहां एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर पहुंचता है
और एरॉन को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। एरॉन राल्स्टन चमत्कारिक रूप से मौत के मुंह से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।